राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के श्लोक 21 और 22 में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्णा को रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि इस युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूँ। और फिर श्लोका 23 में अर्जुन ने कहा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन कि इस युद्ध में जो जो सहायता करने वाले हैं मैं और उसे प्रसन्न करने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं, मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। भागवत गीता का ये अध्याय एक और अपनों का प्यार जो अर्जुन को है और एक तरफ लालच और अहंकार दुर्योधन, इन दो कैरेक्टर्स को दर्शाता है। अब हम करेंगे श्लोका 24 एंड 25। संजय उवाच मतलब संजय कह रहे हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। मतलब यहाँ वो कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कर दीजिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतस् सर्वेशंच महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्णा ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अब यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुवंशियों को देखो। अब 24 श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ होता है नींद। अब नींद को यहाँ पे अज्ञान से कंपेयर करते हैं। जिसने नींद या अज्ञान से विजय पाली है उसे कहते हैं गुडाकेश। और इस श्लोक में संजय भगवान कृष्णा को ऋषिकेश कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के ही अंश हैं। हमने अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में इस बात को कवर किया है, जहाँ भगवान ने खुद कहा है कि हर जीवात्मा जो है, हर प्राणी में जो जीवात्मा है वो मेरा ही एक अंश है। जरूर जाके अध्याय 15 भी देखिएगा। श्लोका 26 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ श्लोका 27। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा शवशूरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, यहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्र पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो उसने उस दिन उस कुरुक्षेत्र की भूमि पे देखा। श्लोका सेकेंड हाफ ऑफ 27 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 28। तान् समीक्ष्यस्तकौतन्यस् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निधमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अतिभूत हो गया। उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया और शोक करते हुए उसने ये वचन बोले। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन कह रहे हैं। अब श्लोका सेकेंड हाफ ऑफ 28 एंड कंप्लीट श्लोका 29। अब इसके बाद सारे श्लोका कंप्लीट होंगे। दृष्टवेमं
स्वजनन् कृष्णो युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुक्तश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अत्यंत करुणा से भरकर शोक युक्त होकर अर्जुन बोले, हे कृष्णा, युद्ध की इच्छा से डटे इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब श्लोका 30। यहाँ पे आपको अर्जुन का दुख अपनों के लिए नजर आता है। उसे सबको देख के इतना उसका मन विचलित हो जाता है। अब आगे के श्लोक में, श्लोका 30 में देखते हैं अर्जुन का भाव। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिधीयते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अब श्लोका 31। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। Here it is not Arjun's weakness, it is his feelings, his emotions, his love and regard for his family. He truly feels killing your all own in this battlefield will do no good. Such a victory is not a victory, he feels. And बात भी सही है, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर किस बात की जीत। आप गीता से जुड़े रहें, यही हमारी प्रार्थना है और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा।